आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। लगभग 50 दिनों से संविदा कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। इस संबंध में आज सभी का एचईसी जो मुख्य मार्ग कई दिनों से बंद था उसको खाली कर दिया गया और जिला प्रशासन की ओर से जाकिर हुसैन पार्क में सभी संविदा कर्मचारियों को धरना देने के लिए इजाज़त दे दी गई है। आपको बता दें कि कल ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का संविदा कर्मचारियों ने घेराव किया था और उसके बाद मंत्री आलमगीर आलम ने आश्वासन दिया कि कैबिनेट में आपके मांगों को उठाई जाएगी, लेकिन जब देर रात कुछ मामले पर बात नहीं बनी तो जो कई दिनों से गेट बंद था तो यहाँ के ग्रामीणों और जो दूर दराज से इलाके से आते हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना बिरसा गेट बंद होने के कारण करना पड़ रहा था। यहाँ के मुख्य दुकानदार सब आज थाना में जाकर आवेदन सौंपा और कहा कि गेट खुलते हुए बनाया है तो आम जनजीवन गेट बंद होने से व्यस्त हो चुका है, जिसके कारण जल्द से जल्द प्रशासन की ओर से बिरसा चौक का एचईसी का मुख्य मार्ग जो कि लगभग पिछले 14 दिनों से बंद है और आज तक के इतिहास में यह गेट इतने दिनों तक बंद नहीं रहा था, उसको खुलवाने के लिए थाने में आवेदन भी दिया। लेकिन उससे पहले ही संविदा कर्मचारियों ने लोगों को दर्द को समझते हुए गेट खोला और अब जो है मुख्य मार्ग का गेट खुल चुका है, लेकिन संविदा कर्मचारियों का धरना अभी भी जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर यह धरना कितने दिनों तक जारी रहती है और मंत्री आलमगीर आलम क्या कुछ इस पर निष्कर्ष लेते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संविदा कर्मचारियों के अवधि विस्तार पर क्या कुछ विचार करते हैं। हमारे झारखंड के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी के द्वारा रात में आश्वासन दिया गया है कि हम लोगों के हित में ही काम किया जा रहा है, तो वही वार्ता को देखते हुए हम लोग रात में यहाँ पर धरने स्थल पे आ गए थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आप लोगों का धरना स्थल जो है यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। हम लोगों को धरना स्थल अलॉट कर दिया गया है जाकिर हुसैन पार्क जो मुराबादी के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों को पूरा जो यहाँ पर लोग रहते थे, जितने भी कर्मी लोग, सभी कोई को वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा एक बस प्रोवाइड की गई थी, तो उसी में सभी लोग बैठ के चले गए हैं। आश्वासन हम लोग खुल के विरोध कर रहे थे नया नियुक्ति की, क्योंकि नया नियुक्ति में काफ़ी लोग छट जाएंगे, क्योंकि 14वीं कर्मी जो है 4 साल अपना जो दिए तो उसका एक्सपीरियंस था। लेकिन अब जब ओपन होगा पूरा जो फॉर्म फिलअप होगा पूरे झारखंड के लिए पूरा ओपन हो जाएगा, तो जितने भी लोग हैं जो 14वीं में काम नहीं भी कर रहे थे वो भी फॉर्म भरेंगे, तो उसमें नए लोग भी आ जाएंगे, जिससे हम लोग जो 14वीं के कर्मी हैं काफ़ी लोग छट जाएंगे। इसलिए हम लोग खुलकर नया नियुक्ति का विरोध कर रहे थे और वही बादल पत्रलेख जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि नहीं आप लोग ही रहेंगे। अब बस यही है, पता नहीं कैसे रखेंगे, अब क्या है उन लोगों के निर्णय अब नहीं बता सकते हैं। कल जो नियोजन नीति जो नई नियोजन नीति के बाद उसको लेकर क्या कुछ आप नियोजन नीति हम लोग का नहीं, वो बोले कि 24 लोगों की टीम है, उसमें सब डिसाइड किया जाएगा कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो हम लोग बहुत बार बोले भी कि बहुत सारे लोगों की उम्र सीमा भी ख़त्म हो चुकी है, उस पर भी डिसीजन अब वो लोग सब मिल के ही करेंगे क्या करना है। कुछ क्लियर नहीं कर पाए वो लोग, कुछ क्लियर हो नहीं पाया उन लोगों के द्वारा। सिर्फ यही आश्वासन मिला है कि तुम लोग 4 दिन रुक जाओ, 4 दिन में हम लोग क्लियर कर देंगे कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। हम लोग बस यही चाह रहे हैं, झारखंड सरकार से हम लोगों की यही गुहार है कि नया नियुक्ति ना हो, क्योंकि नया नियुक्ति अगर होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग जो जब फॉर्म ओपन हो जाएगा तो वो लोग जब फॉर्म भरेंगे तो बहुत कोई जो छटेंगे तो कोई केस भी कर देगा, तो केस कर देगा तो हम लोग का नियुक्ति जो है वो रुक जाएगा, फिर हम लोग फिर से जॉब में नहीं आ पाएंगे। ये भी एक मुद्दा है हम लोगों का। जिससे आपकी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ उन्होंने भी कहा? मंत्री जी तो रात में वो नहीं आए थे, उनके प्रतिनिधि के द्वारा कुछ बोला गया,
हम लोगों को यही आश्वासन दिया गया कि आप लोग धरना समाप्त कर चले जाइए, हम लोग आप ही लोग के लिए पहल कर रहे हैं। तो लेख जी के द्वारा आश्वासन ये नहीं मिला हम लोग को कि आज मंत्री सब लोगों की बैठक आपस में बैठक है, वो लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को किस तरह और किस प्रकार रखा जाए। तो हम लोग अंततः यही बोलते रहे जो है, हम लोग 4 साल अपना बहुमूल्य वक्त दिए हैं, हम लोगों को रख कर सर नया नियुक्ति जिस पोस्ट के लिए निकालना है सर निकालें, लेकिन हम लोग टोटल जो है जितने भी 1600 कर्मी हैं हम लोग साथ आ जाएं, एक भी मेरा कर्मी ना छूटे। हम लोग यही सर से मांग किए हैं। अब सर यही आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, न्याय करना हम लोगों का काम है, सरकार न्याय करेगी, किस तरह न्याय करेगी वो हम लोगों को भी छोड़ दो, इसके लिए हम हैं, यही आश्वासन मिला है। धरना स्थल को बदल दिया गया है, पहले आप बिरसा चौक पर धरना दे रहे थे, अभी जगह को बदल कर जाकिर हुसैन पार्क कर दिया गया है। तो क्या कहीं सरकार इस धरने को जारी रखना चाहती है, वो आंदोलन का जगह बदल दे रही है कि आप धरना करते रहें, सरकार एक नतीजे पर नहीं पहुंच रही है कि धरना को समाप्त कराया जाए, बल्कि जगह को बदल दिया जा रहा है, इसके विषय में आप क्या राय है? देखिए, हम लोग तो शुरू से हम लोगों का एक ही मांग था कि हम लोगों का किसी भी प्रकार विस्तार किया जाए। हम लोगों का जगह बदला है लेकिन मांग नहीं। सरकार से पहले भी हम लोगों की वही मांग रही है और हम लोग आंदोलन पे भी जो आए थे अपने मांग को लेकर आए थे कि हम लोगों को किसी भी प्रकार से रखा जाए, क्योंकि हम लोग झारखंड के ही हैं और झारखंड युवा जब झारखंड में ही बेरोजगार हो जाएगा तो बाहर में जाकर रोजगार किस मुंह से मांगेगा, वो भी हम लोग को सोचना पड़ रहा है। इसलिए बहुत समस्या हम लोग के साथ आ रही है। तो 15वीं वित्त में अगर समायोजित करने की बात या फिर 15वीं वित्त में नई वैकेंसी आने की बात कही जा रही है, तो नई वैकेंसी के माध्यम से फिर जाने में क्या परेशानी है? नई वैकेंसी में पूरा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा पोर्टल पे, सब जो पुराने लोग भी हैं उन लोगों को भी फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरना पड़ेगा और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहेगी, एज वाइज क्या रहेगा, फिर आवासीय जाति, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना और जो 4 साल से जो कार्यरत थे लोग, वो उनकी पढ़ाई भी स्टॉप हो गई है, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से सेवा दे रहे थे झारखंड सरकार को। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको न्यू रिक्रूटमेंट में क्या परेशानी है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 31 मार्च 2020 14वें वित्त पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और हम लोगों को 9 महीना का एक्सटेंशन दे करके 15वें वित्त का कार्य कराया गया। तो सरकार से ये हमारा सवाल है कि जब आप 31 मार्च को जब 14वें वित्त पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, तो फिर जो 9 महीना का आप एक्सटेंशन दे करके 15वें वित्त का हमसे काम करवाए हैं और हम लोग कंटिन्यू थे 15वें वित्त के काम में, तो फिर कहाँ परेशानी आ रही है कि आप हमको 15वें वित्त में क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी बात कि नियोजन नीति का मामला ख़त्म हो चुका है, अब सब जिला के सब लोग कहीं ना कहीं आवेदन करेंगे। कर्मचारी के कुछ अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि मान लीजिए कि जो लोग हजारीबाग के हैं या जो लोग जहाँ के हैं संबंधित अपने नज़दीक के जिलों में आवेदन डालेंगे, 2-3-4 जिलों में डालेंगे आवेदन। पता चला कि एक ही लड़का का 4 जिला में और चारों जिला में आवेदन डाला और चारों जिला में उसका वैकेंसी क्लियर हो गया। तो वो तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा ना, बाकी 3 जगह का सीट तो बर्बाद चला जाएगा। तो ये बहुत सारी परेशानियां जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं आप बिहार के तर्ज को देखेंगे, बिहार के तर्ज को देखेंगे या संबंधित पड़ोसी राज्य के तर्ज को देखेंगे तो उसमें 15वें वित्त में कंटिन्यू कर दिया गया है 14वें वित्त कर्मियों को। तो ये सरकार भी उसी स्तर पे पहल करे तो ज़्यादा बेहतर है। पूर्ण रूप से और अपनी जिम्मेवारियों से भागना ये कहीं ना कहीं उचित और सही नहीं। तो अच्छा, सरकार मांग को मांगने पे बजाय सरकार आपकी जो मांग है, काफ़ी दिनों से आप 2 महीने लगभग हो चले हैं अपने मांग को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। 2 महीने से आप लोग बिरसा चौक पर जमे हुए थे, 2 महीने के बाद अब जो नतीजा आया है आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। बिल्कुल। 2 महीने का संघर्ष यही बताता है कि सिर्फ स्थान बदल गया है, लेकिन जो मांगे हैं वो जस की तस है। देखिए, और अच्छे से काम की बड़े भाई हैं आप लोग, और एक बात हम ये बता देना चाहते हैं कि इस पूरे झारखंड प्रदेश में
जगह कोई सा हो, जगह कोई भी हो, अगर आपकी मांगों में सच्चाई है, आपके आंदोलन में एक दिशा है, तो आवाज़ हम कहीं से भी बैठ कर के उस आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और सरकार से अपनी उचित मांगों के लिए मांग रख सकते हैं। जगह बदल जाए उससे हमारी उससे पूरे संविदा कर्मियों, हम हमारी बात नहीं, हम सबकी लोगों की बात करेंगे। पूरे जो संविदा कर्मी हैं उनके उम्मीदों को, उनके हौसलों को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारी जो मांग है वो कहीं से भी नाजायज नहीं। अगर आज सरकार ये बात बोल करके अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहती है कि भाई हम 15वें वित्त में आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्लाउजेज आ रहे हैं, नियमावलियाँ आ रही हैं कि जिस कारण हम आपको 15वें वित्त में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको बिहार या संबंधित पड़ोसी राज्यों के जिन्होंने ये फैसला लिया, वहाँ की सरकारों ने, और कंटिन्यू किया है 14वें वित्त का, हम उनका हवाला देंगे उनको, और अभी तक हमने दिया है उनको हवाला, और उसके बाद भी इन्होंने, हमारी झारखंड की सरकार ने अगर उस पर कोई बेहतर पहल नहीं करते हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो हमें या वो अपनी चुनावी वादों के साथ ठगने का प्रयास कर रहे हैं, झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अपने बात पे कायम है। जी हाँ, कुल मिलाकर बात यही है कि अभी सिर्फ स्थान बदला है, मांग नहीं बदली है। गेट खुला है, आप लोगों ने क्या कुछ दिक्कत दिया था और उसके बाद क्या कुछ प्रशासन की ओर से की गई? हम लोग परेशान थे, व्यवसाय हम लोगों का नहीं चल रहा था, गेट बंद था, आम जनता परेशान था, तो एप्लीकेशन थाना प्रभारी महोदय को दिया गया। उस पर आके अपना इन लोग से विचार विमर्श करके इन लोग के सहमति से धरना को दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। आम जनता को देखते हुए इन लोग गए हैं। पिछले 14 दिन पर ये गेट खुला है। झारखंड के इतिहास में इतना दिन गेट कभी बंद नहीं रहा। दुकान कितना प्रभावित हो रहा था? अब गेट ही बंद है, आदमी का आवागमन है नहीं तो दुकान तो प्रभावित है ही। अब क्या कुछ आप लोगों ने क्या कुछ कहा था या प्रशासन की ओर से गेट खुलाया, ये लोग खुद हट गए? ये लोग और प्रशासन आपस में बात करके धरना को दूसरे जगह शिफ्ट किया गया। हम लोगों का समस्या को देखते हुए गेट को खोला गया। हाँ, लोगों को कितनी परेशानी होती थी? परेशानी तो आप खुद रोज आके देखे, जो लोगों को कितने परेशानी है, आवागमन का परेशानी कितना हुआ है, आप खुद देखे हैं। सारा मीडिया कर्मी आप लोग खुद आके देखे हैं। जो लोगों खुल गया है तो कितना आराम हो रहा है, तो देख ही रहा है। आम जनता को आराम है, हमको भी आराम है। व्यापार में भी नुकसान हुआ था? हाँ, एकदम नुकसान है। दुकानदारी सब था तो नुकसान है। क्या नाम आपका? मेरा नाम टुनटुन झा।